क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की तमाम बड़ी नदियाँ जहाँ पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, वहीं नर्मदा अकेली ऐसी नदी क्यों है जो विपरीत दिशा में यानी पश्चिम की ओर बहती है? क्यों नर्मदा के हर पत्थर को बिना प्राण प्रतिष्ठा के ही शिवलिंग माना जाता है? और सबसे बड़ा रहस्य, क्यों करोड़ों लोगों की पाप धोना वाली इस नदी को आज भी चिरकुम्बारी कहा जाता है? आज की यह कहानी किसी साधारण जलधारा की नहीं, बल्कि एक ऐसी राजकुमारी के अटूट स्वाभिमान और वैराग्य की है जिसने एक धोखे के कारण अपनी दिशा ही बदल ली। कहते हैं इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के सारे कष्ट मिट जाते हैं। चलिए जानते हैं मां नर्मदा के इस स्वरूप के पीछे छिपी वो दर्द भरी पौराणिक कथा। पौराणिक काल की बात है। अमरकंटक की मैकल पर्वत श्रृंखलाओं पर देवाधिदेव महादेव गहन तपस्या में लीन थे। उनके अलौकिक तेज और श्रम से उनके मस्तक पर पसीने की एक बूंद छलकी, जिससे एक अत्यंत रूपवती और दिव्य कन्या का जन्म हुआ। जब महादेव की साधना पूर्ण हुई तो उन्होंने अपने सामने उस तेजस्वी कन्या को तपस्या करते देखा। महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस कन्या का नामकरण किया नर्मदा, जिसका अर्थ है वह जो सबको सुख प्रदान करे। शिव ने उन्हें वरदान दिया कि तुम अमृतार रहोगी, यानी प्रलय के समय भी तुम्हारा अस्तित्व नहीं मिटेगा। तुम्हारे तट का हर पत्थर साक्षात नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में पूजा जाएगा। तुम्हारी परिक्रमा करने मात्र से भक्तों का कल्याण होगा और जल का सबसे शक्तिशाली जीव मगरमच्छ तुम्हारी सवारी बनेगा। समय बीता और नर्मदा मैकल पर्वत के राजा की प्रिय राजकुमारी के रूप में बड़ी हुई। जब उनके विवाह का समय आया तो राजा मैकल ने एक बहुत ही कठिन शर्त रखी। उन्होंने घोषणा की कि जो भी राजकुमार दुर्लभ गुलाब कावली का फूल लेकर आएगा, वही राजकुमारी नर्मदा का हाथ थामने का अधिकारी होगा। अनेक शूरवीर आए और असफल होकर लौट गए। अंततः राजकुमार सोनभद्र ने अपनी वीरता और पराक्रम से उस दुर्लभ पुष्प को प्राप्त किया। राजा मैकल अत्यंत प्रसन्न हुए और नर्मदा का विवाह सोनभद्र के साथ तय कर दिया गया। पूरे राज्य में खुशियां मनाई जाने लगी। राजकुमारी नर्मदा ने अब तक सोनभद्र को देखा नहीं था, पर उनकी वीरता के किस्से सुनकर उनके मन में राजकुमार से मिलने की तीव्र उत्कंठा जाग उठी। उन्होंने अपनी प्रिय दासी जोहिला को बुलाया और कहा, जोहिला, मेरा ये संदेश लेकर राजकुमार के पास जाओ। लेकिन जोहिला के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने नर्मदा से निवेदन किया, राजकुमारी, मैं साधारण वस्त्रों में राजकुमार के सामने कैसे जाऊं? कृपया मुझे अपने राजसी वस्त्र और आभूषण दे दें। सरल हृदय नर्मदा ने अपनी दासी की बात मान ली। जब जोहिला सज-धज कर राजकुमार सोनभद्र के पास पहुंची तो राजकुमार उसके सौंदर्य और राजसी ठाठ को देखकर उसे ही नर्मदा समझ बैठे। जोहिला ने भी सत्य नहीं बताया और राजकुमार के प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उधर जब जोहिला को लौटे हुए बहुत समय बीत गया तो चिंतित नर्मदा स्वयं राजकुमार से मिलने निकल पड़ी। लेकिन जब वो उस स्थान पर पहुंची तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने अपने होने वाले पति सोनभद्र को अपनी दासी जोहिला के साथ प्रणय निवेदन करते देखा। विश्वासघात के इस दृश्य ने नर्मदा के हृदय को छिन्न भिन्न कर दिया। जिस स्थान पर उनका विवाह मंडप सजना था, वहां उन्हें गहरा अपमान मिला। क्रोध और पीड़ा के उस क्षण में नर्मदा ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने वहीं से विपरीत दिशा में चलने का प्रण किया। उन्होंने तय किया कि वह अब कभी वापस नहीं लौटेंगी और आजीवन कुंवारी रहेंगी। यही कारण है कि जहां भारत की लगभग सभी नदियां पूर्व की ओर बढ़ती हैं, वहीं मां नर्मदा अपने अपमान और वैराग्य की अग्नि में जलती हुई पश्चिम की ओर निकल पड़ी। उन्होंने ऊंची पहाड़ियों और घने जंगलों को चीरते हुए अपना नया मार्ग बनाया। आज भी नर्मदा का कलकल करता संगीत कुछ स्थानों पर उनके करुण विलाप जैसा प्रतीत होता है। वह बंगाल की खाड़ी के बजाय अरब सागर में जाकर विलीन हो गई, मानो उन्होंने दुनिया के दस्तूर को ही ठुकरा दिया हो। नर्मदा की पवित्रता इतनी अगाध है कि स्वयं माँ गंगा भी उनसे शक्ति प्राप्त करती है।
एक बार गंगा जी ने शिव से कहा कि प्रभु, पापियों के स्नान से मेरा जल दूषित हो गया है, मैं क्या करूं? तब महादेव ने कहा, देवी, आप नर्मदा के जल में स्नान करें। माना जाता है कि आज भी विशेष तिथियों पर मां गंगा स्वयं एक काली गाय का रूप धरकर नर्मदा में स्नान करने आती हैं और पुनः श्वेत होकर लौटती है। भक्तों, मां नर्मदा की ये कथा हमें सिखाती है कि स्वाभिमान से बड़ा कोई धन नहीं है। उन्होंने प्रेम खोया पर अपना चरित्र और तेज कभी कम नहीं होने दिया। आज भी नर्मदा का दर्शन मात्र मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप काट देता है। नर्मदा का हर पत्थर शिव है और उनकी हर लहर में वैराग्य की शक्ति है। अगर आपको मां नर्मदा की ये गौरवशाली गाथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ हर हर नर्मदे जरूर लिखें। ऐसी ही और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नर्मदे हर।